राधे राधे भक्तजन। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे, माताएं बहनों और भक्ति भावनाओं को सुन रहे होंगे। तो हे माता बहनों, श्रीमद् भागवत कथा में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे महापुरुष, तत्व गुणों को जानो और सभी प्रकार से बीर्ज को नाश करने वाले व्यक्ति, बीर्ज को नाश करने वाले व्यक्ति अवश्य समझे, अवश्य सुने कि बीर्ज को क्या शक्ति है और ब्रह्मचर्य में क्या शक्ति है। ऐसा अपनाने से हर मनुष्य को कल्याण की मार्गदर्शन खुलती है और बुद्धि में, विवेक में बढ़ोतरी होती है। इसका भी हर प्रकार से उपाय है। 10 गुणों का उपाय जो व्यक्ति अमल कर लेगा, जो मनुष्य अमल कर लेगा, वो जीवन में किसी प्रकार से भावनाओं से अपना अचल रहेगा। इस प्रकार से कहा जाता है भक्तजन कि 10 गुणों तेजी से ब्रह्मचर्य नाश की, पर भाई बीर्ज की नाश करने वाले व्यक्ति मानसिक तनाव से, और मानसिक तनाव से कैसे बचना है। जो हमारा बीर्ज बनती है, जो एक रक्त से हमको खूनों से बीर्ज का उत्पन्न होती है, वो बीर्ज को नाश कर देते हो तो उसमें बहुत सारी हमारे शरीर में कठिनाई होती है, कठिनाइयों को सामना करने पड़ते हैं, नाना प्रकार के रोगों को प्राप्ति होती है। तो 10 गुणों का अभ्यासों को प्रयत्न कर लीजिए और हम बता रहे हैं भक्तजन, इसको अभ्यास करके देखिएगा, आपका जीवन में सफल प्राप्त होगा ही। ऐसा श्री कृष्ण भगवान और भगवान के प्रति है। तो 10 गुण है जो भगवान कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का निभाना है। ये नहीं कि आप जीवन भर ब्रह्मचर्य निभा सकते हो, ऐसा हर पुरुष हर स्त्री से नहीं हो सकता है, लेकिन उस पर काबू करना है, उस पर अमल करना है, उसको नियंत्रण में रखना है। नियंत्रण में कैसे रखने के लिए इसको गुणों को अपनाना है। अगर जीवन भर रोगी रहना है, जीवन भर मन को विचलित रखना है, मन पर तनाव रखना है, दिमागों पर प्रेशर रखना है, तो इस चीज़ को मत अपनाइए। और नहीं तो इस चीज़ को अपनाना है तो ध्यान से सुनिए कि 10 गुण क्या है। अगर आपका मन में, हे भगवत राधे राधे हरे कृष्णा, अगर मन में आपको लगे कि हम बहुत बुरा चीज़ सोच रहे हैं, बुरा चीज़ सोचते सोचते आपका अभ्यासों को प्रयत्न में ले जाती है, और उस बुरा बुद्धि से, बुरा वातावरण सुनने से हम लोग को क्या होता है कि माइंड में प्रवेश और रोमे रोमे शरीर में खिल जाती है। उससे क्या होता है कि हम अपना ब्रह्मचर्य को रोक नहीं पाते हैं। अब ब्रह्मचर्य को रोक नहीं पाते हैं, उसी में हम लोग को कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है, नए प्रकार को, हर प्रकार से। तो ब्रह्मचर्य का यह 10 उपाय है जो हम बता दे रहे हैं। आप गलत विचारों से हट जाइए, गलत समाज से हट जाइए, गलत साथी संगति से हट जाइए, अपने आप पर निरंतर काबू रखिए, अपने बीर्ज को विनाश न रखिए, क्योंकि बीर्ज को विनाश करने वाले व्यक्ति के मानसिक तनाव और उसका ग्रोथ होने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करने पड़ता है। इसको 5 तत्व हो गए। अब है छठा में है कि अपने किसी काम वासना के लिए अपने मन में और हृदय में उत्पन्न न होने दो। काम वासना को अपना रोकना है कि हृदय में हम कैसे इस काम वासना को रोकें। जब तक काम वासना को नहीं रोक पाइएगा, जब तक आपका शरीर में जो ऊर्जा शक्ति मिलती है, जो ऊर्जा शक्ति है बना हुआ है, वो ऊर्जा शक्ति आपको बुढ़ापे की ओर खींच लेता है। और यह हमारा बीर्ज जो है चेहरे पर नाना प्रकार को निखार लाती है, और इसी को हम नाश कर देते हैं।
ये नहीं कि आप भोग करने के लिए नियम भी बना हुआ है, सप्ताह पर एक दिन या 15 दिन पर एक दिन। ये नहीं कि डेली आप उसमें रमे हुए हो। ऐसा भावनाओं से आपका चेहरा पर बुढ़ापा की तरह शरीर लटक जाएगा। इस भावनाओं से बचने के लिए ब्रह्मचर्य का उपाय आपको करना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा, और नहीं तो शरीर आपका है, शरीर विचलित में चले जाएगा और तनाव में जिंदगी भर आपका मानसिकता रूप से विचलित हो जाएगा। और यह शरीर जब उम्र जैसे जैसे ढलेगा वैसे वैसे आपका नए नए प्रकार का रोगों को ग्रस्त होगा। बहुत सारे रोग इसमें हैं, इसलिए अपने शरीर में जो है बीज को उत्पन्न को विनाश कर रहे हो, नाश कर रहे हो, उसको बचाने का प्रयत्न करिए। तो आप छठा समझ लीजिए, सतमा, अगर आपका बुरा विचार आता है तो भगवान का प्रति, जो सूर्य भगवान का उदय होता है, उगते हैं सूर्य भगवान, सुबह का सूर्य का किरण अपने शरीर पर तपाइए और मने मने भगवान का प्रार्थना करिए। आपका जो बुरा विचार है, जो आपका सपने में बुरा विचार आते हैं, वो आपका नाश हो जाएगा। और काम क्रोधित से ही मन को और हमारे बीज को नाश करती है। ये नहीं कि हम बीज को नाश कर रहे हैं, बीज को नाश होने का हर शरीर में ही उत्पन्न है। अब काम क्रोध उत्पन्न करिएगा तो उसमें भी आपका ऊर्जा नाश होगा, ऊर्जा खपत होगा। जब ऊर्जा खपत होगा तो उस प्रकार से आप जिस प्रकार से बीज को नाश कर रहे थे, उसी प्रकार से आप समझिए कि अपने शरीर को बीज को ही नाश कर रहे हैं। अब नौमा में चलिए, तत्व गुण को, जो तत्व गुण को समझ जाता है कि हमको इस चीज से बचना है, प्राय स्त्री से बचना है, अपना स्त्री से ही प्रबंध को रखना है, तो भगवान की अपेक्षा आपका जो बीज जो नाश हो रही है, ब्रह्मचर्य जो नाश हो रहा है, वो आपका उत्पन्न में और भावनाओं को उल्लेख में शक्तिमान बदल देगा। जब शक्तिमान बदल जाएगा, विचार बदल जाएगा, विचार के भावनाओं बदल जाएगा, तो आपका शरीर, आपका आत्मा आपका बंधन में आ जाएगा। तो इस सब तत्व गुणों से प्रयत्न करिए। और 10वां है कि अब हम जो बच्चा जो है उसको क्या ज्ञान, जो उसको अभी भगवान के बारे में पता नहीं, उसको हम कैसे बता सकते हैं कि ब्रह्मचर्य क्या होता है। तो इस प्रकार से ब्रह्मचर्य को, अपना तत्वों को, अपना ज्ञानों को और बीज को नाश करने से अब ब्रह्मचर्य का मार्गदर्शन अपनाइए। यह में आपका बंधन है, कर्म मार्गदर्शन है।